के विषय में कई सारे बिंदु हैं, तो थोड़ा संक्षेप में अलग अलग विवरण पर जाना चाहेंगे। जी जी। नंबर एक, किताब लिखने को लेकर नियमों की बात हो रही है, नियमों का हवाला दिया जा रहा है। सदन में भी, सदन के बाहर भी सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोई अधिकारी इस तरह किताब लिख सकता है या नहीं। शकील साहब ने भी उसका जिक्र किया। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सचमुच में किताब लिखने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रूल है, बाकायदा भारत सरकार ने इसके नियम बनाए हुए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 जी। इसमें दो तरह के प्रावधान हैं। अगर कोई अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकारी है वो कोई कविता संग्रह लिखे, कोई साहित्यिक रचना हो, तो उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा या सरकारी नीतियों के संबंध में कोई किताब लिखता है तो उसे इसके लिए अनुमति लेना पड़ेगी। नंबर दो, सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर कोई व्यक्ति किताब लिख सकता है, लिखना चाहता है, तो क्या उसे अनुमति की जरूरत है? राजीव जी, अभी पिछले साल या शायद 2024 में भारत सरकार ने इन्हीं नियमों में एक संशोधन किया है। उस संशोधन के बाद कोई भी रिटायर्ड अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सुरक्षा संबंधी जितने संगठन हैं, सेना, अर्धसैनिक बल, उनमें जो काम करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें भी इसकी अनुमति लेना पड़ेगी। इसमें एक और क्लॉज है, वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की धाराओं के अंतर्गत ऐसा कोई भी विवरण कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी किताब में नहीं लिख सकता जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। जी। बिंदु क्रमांक 2, तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब लिख के पब्लिशर को दी। पेंगुइन ने उसे छापने का वादा किया। उसके बाद वो रक्षा मंत्रालय गई। रक्षा मंत्रालय में वो रिव्यू में तब से पड़ी हुई है। यद्यपि इससे पहले ही उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी, बहुत बड़ी संख्या में वो बेस्ट सेलर में आ गई थी, बिना बिके, ऑनलाइन, बिना छपे। उसकी समीक्षा भी छप गई, एक बड़े समीक्षक ने किताब की समीक्षा छाप दी। तो जनरल नरवणे की किताब पर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए दो किताबों का और उल्लेख कर देते हैं सर। करगिल सरप्राइज टू विक्ट्री, जनरल वीपी मलिक, इन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद किताब लिखी है। और अभी अभी जुमा 4 रोज पहले ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने उस पर किताब लिख दी। ढिल्लों, केजेएस ढिल्लों, केजेएस टिनी ढिल्लों नाम से वे जाने जाते हैं फौज में। उनकी किताब का नाम ऑपरेशन सिंदूर पर है। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी सेना के अधिकारी किताबें लिख रहे हैं। इस देश में किसी ने नहीं पूछा कि उन्होंने इजाजत ली कि नहीं रक्षा मंत्रालय से। अब आते हैं इस किताब में जो कुछ लिखा गया है और जो राहुल गांधी कहना पढ़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर सब विस्तार से आ गया है। कैरावन मैगजीन ने उसे, हिंदी में कारवां कहते हैं हम लोग, उस संस्मरण को छाप दिया है। और उसका लुब्बो लुबाब, जिस एक लाइन को राहुल गांधी बार बार दोहराना चाहते हैं, वो यही है कि तुमको जो ठीक लगे करो हमारी बला से। मिनट टू मिनट विवरण है। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जोशी फोन कर रहे हैं 8:15 पर सेनाध्यक्ष को, और उसके बाद रात तक लगातार टेलीफोन हो रहे हैं। आखिरी फोन पर राजनाथ सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जो तुमको ठीक लगे करो। यह सरकार के स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर की गई आपराधिक लापरवाही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश की थल सेना का मुखिया सरकार से मार्गदर्शन मांग रहा है और सरकार कह रही है हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमको जो ठीक लगे करो। और उस वक्त तक राजीव जी, सेना का जो ऑपरेशन कमांड है, कंट्रोल रूम है, वहां सारी तैयारियां चल रही हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। वो जो रणनीतिक पोजीशन है, चूंकि ऊंचाई पर थी, चीनी सेना, उसके टैंक ऊंचाई पर थे, इसके बावजूद सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई इतने घंटे तक। शकील जी ने बिल्कुल
सरल शब्दों में बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा और भारत और चीन की सीमा पर इस तरह की घटनाओं में अंतर है। पाकिस्तान की सीमा के लिए कोर कमांडर भी किसी से इजाजत नहीं मांगते, दिन रात गोली चलाते रहते हैं। वहां के लिए इस तरह का कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है। लेकिन चीन का मामला गंभीर है, इसलिए वहां इजाजत चाहिए होती है। और आज भी हमारे देश में सेनाओं के ऊपर राजनीतिक नेतृत्व की सर्वोच्चता कायम है। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय ये प्रावधान रखे ही थे कि कोई सेनाध्यक्ष अपनी तरफ से कोई लड़ाई नहीं छेड़ सकता। अब आते हैं सदन की तरफ। सदन में डॉक्टर साहब, स्पीकर महोदय को बहुत तकलीफ हो रही थी कि किताब के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी सदन में अभी मानसून सत्र में वंदे मातरम की चर्चा में आनंद मठ को कितनी बार उद्धृत किया गया। जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, खुद सत्ता पक्ष के लोगों ने किताब पढ़कर सुनाई। तब ये नियम 239 या जो भी नियम है, तब कहां गया था ये नियम? 349, तब ये नियम कहां चला गया था? और आपको एक जानकारी देते हैं, और मैं हमारे साथियों से, अपने ऑफिस की टीम से कहूंगा वो वीडियो जरा सुनवा दें, 1 मिनट का 30 सेकंड का। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सत्र में एक किताब के हवाले से विदेश नीति पर प्रवचन दे रहे थे। उस किताब का नाम है फॉरगॉटन क्राइसिस। वे JKF का नाम ले रहे थे, जॉन एफ कैनेडी का, जबकि उसके लेखक हैं ब्रूस रीडल। यह किताब भी भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर ही थी, भारत और चीन के रिश्तों पर भी थी। 1962 का जो संघर्ष था, भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, उसमें चीन की भूमिका, तिब्बत, अमेरिका की भूमिका, CIA की भूमिका, ब्रूस रीडल ने इस किताब में उसका उल्लेख किया है। नरेंद्र मोदी विपक्ष को उपदेश दे रहे थे, अगर विदेश नीति समझना हो तो जॉन एफ कैनेडी की इस किताब को पढ़ लीजिए। तो जब किताब के हवाले से देश का प्रधानमंत्री बोल सकता है सदन में, तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोल सकता? आइए जरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जरा उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। अगर 349, जी हां, 349 का जिक्र उस हवाले से आज अगर राहुल गांधी को रोका जा रहा था कि सदन के अंदर आप किसी किताब, किसी अखबार, किसी मैगजीन, इन सब का आप उदाहरण वहां नहीं दे सकते हैं, तो अभी तक क्या होता आया है? ऑथेंटिकेट करने की बारी जब आती थी तब भी ऐसे बात कहे गए कि यहां छपा, वहां छपा, ये देखिए, वो देखिए। लेकिन जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों जब भाषण दे रहे थे तो क्या कह रहे थे, और आज उन्हीं का पक्ष यानी सत्ता पक्ष क्या कह रहा था, सुनिए जरा। अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए।
आदरणीय अध्यक्ष जी, किताबों पर, अखबारों पर उनकी कटिंग। सुन, तो ये देख रहे थे डॉक्टर साहब यहाँ किताबों का जिक्र, और साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किताब का उदाहरण दे रहे हैं और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मामला यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि किताब का जिक्र करना ज़रूरी है, मामला कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सत्ता पक्ष है और आसंदी पर ओम बिरला है। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। बहुत संक्षेप में एक दो बिंदु और जोड़ देते हैं। स्पीकर महोदय को किताबों और अखबारों के जिक्र से के हवाले से किसी भी तरह का विषय उठाने पर ऐतराज हो रहा है। राजीव जी, इस देश के इतिहास में आजादी के बाद अब तक, शकील साहब तो बहुत तजुर्बेकार हैं, प्रशांत जी बैठे हैं, आप सब बहुत ज्यादा घटनाओं को जानते होंगे। कितनी बार इस देश की संसद में अखबारों, पत्रिकाओं और दूसरे ऐसे लिखित दस्तावेजों के हवाले से चर्चा हुई है, लंबी चर्चाएं हुई हैं। विनम्रता से बता दूं, जब मैं ग्वालियर में नवभारत में संपादक था, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मेरी एक खबर पर 3 दिन तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हंगामा हुआ और विधानसभा स्थगित हुई थी। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, बोफोर्स के घोटाले की चर्चा सदन में कैसे होती थी? कौन सा दस्तावेज था? स्वीडिश रेडियो पर एक खबर आई, उसके बाद एन राम और चित्रा सुब्रमण्यम ने खबर बनाई, उस खुलासे के बाद राजीव गांधी की सरकार चली गई। अनगिनत बार संसद में उस पर हंगामा हुआ। तो ये नियम कहां चला गया था उस वक्त? पिछले 10 सालों में ही कितनी खबरों पर, कितनी किताबों के हवाले से चर्चा हुई होगी, इसकी गिनती करना भी मुश्किल है। लेकिन आज चूंकि एक ऐसी किताब का हवाला था जिसके पन्ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल, सबकी निष्क्रियता को बेनकाब करने वाले हैं, इसलिए उस किताब और उन पन्नों से ऐतराज है सरकार को। अंतिम बात, आज स्पीकर की जो भूमिका थी वो किस तरह की थी? जब सत्ता पक्ष के लोग कोई दखल देते थे तो वो बड़ी मुस्कुरा कर सुनते थे, और जब विपक्ष के लोगों ने कोई दखल दिया, राहुल गांधी के पक्ष में केसी वेणुगोपाल ने कहा तो आपको उनका वकील बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा उपदेश वे दे रहे थे। एक बार भी उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसद से, किसी से भी यह नहीं कहा कि आप क्यों वकील बन रहे हैं। तो आज का दिन सत्ता पक्ष पर बहुत भारी पड़ा है और राहुल गांधी बाज नहीं आएंगे उस एक वाक्य को बोलने से, ऐसा लगता है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ राहुल गांधी की बात हो रही है।